नमस्कार। चलिए आज हम बीएड के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझते हैं। शिक्षा के अलग अलग रूप यानी कि फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इस पूरी चर्चा में हम पहले इन तीनों फॉर्म्स को एक एक करके समझेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल्स देखेंगे। फिर हम इन तीनों को आपस में कंपेयर करेंगे और आखिर में इनकी इम्पोर्टेंस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, एजुकेशन यानी शिक्षा एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ स्कूल या कॉलेज की दीवारों तक ही सीमित नहीं है। हम अपनी लाइफ में अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पर सीखते हैं। इन्हीं तरीकों को आमतौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा, तो आइए सबसे पहले रूप की बात करते हैं। जब भी हम एजुकेशन शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? स्कूल और कॉलेज, राइट? बस यही है औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा बेसिकली एक पूरी तरह से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और ये हमेशा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में दी जाती है। ये सीखने का सबसे ट्रेडिशनल तरीका है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये स्ट्रक्चर्ड होती है। यहाँ सब कुछ पहले से तय होता है। एक फिक्स्ड करिकुलम होता है, पढ़ाने के लिए ट्रेन्ड टीचर्स होते हैं, एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो होता है और इसके पूरा होने पर एक डिग्री या सर्टिफिकेट मिलता है जो आपकी योग्यता को प्रूव करता है। इसके एग्जाम्पल्स तो हम सब जानते हैं और हम सबकी लाइफ का हिस्सा भी रहे हैं, जैसे हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और आईटीआई या पॉलिटेक्निक जैसे दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। ये सभी फॉर्मल एजुकेशन के सेंटर्स हैं। चलिए अब दूसरे टाइप पर चलते हैं जो फॉर्मल एजुकेशन से बिल्कुल अलग है। ये है अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन। ये वो ज्ञान है जो हम बिना किसी प्लानिंग के अनजाने में पूरी लाइफ गेन करते रहते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत ही सरल है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। हम अपने डेली एक्सपीरियंसेस से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जो भी नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज सीखते हैं वो सब इसका हिस्सा है। इसके लिए कोई बिल्डिंग नहीं होती, हमारी लाइफ ही हमारी पाठशाला बन जाती है। इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है इसका अनस्ट्रक्चर्ड होना। यहाँ कुछ भी पहले से प्लान नहीं होता, ना कोई सिलेबस है ना कोई टाइम टेबल। ये लर्निंग स्पॉन्टेनियस होती है। हम दूसरों को देखकर, उनसे बात करके और खुद अनुभव करके सीखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हमारे चारों तरफ हैं। जब एक बच्चा अपने माँ बाप से बात करना सीखता है या दोस्तों के साथ खेलकर शेयरिंग सीखता है या फिर कोई त्योहार मनाकर अपनी कल्चर को समझता है, ये सब अनौपचारिक शिक्षा का ही तो पार्ट है। अब आते हैं तीसरे और आखिरी फॉर्म पर, गैर औपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आप इसको फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच का एक ब्रिज समझ सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज तो है लेकिन फॉर्मल सिस्टम के स्ट्रिक्ट रूल से अलग है। गैर औपचारिक शिक्षा भी प्लान्ड होती है लेकिन ये फॉर्मल स्कूल सिस्टम के बाहर काम करती है। इसका मेन पर्पस किसी खास ग्रुप की ज़रूरतों को पूरा करना होता है और इसलिए ये काफ़ी लचीली यानी फ्लेक्सिबल होती है। इसकी सबसे खास बात है इसका फ्लेक्सिबल होना। इसमें सीखने वाले की ज़रूरत और सुविधा के अनुसार टाइम और करिकुलम को बदला जा सकता है। ये अक्सर किसी खास स्किल या जॉब से जुड़ी होती है और इसमें हिस्सा लेना पूरी तरह से वॉलंटरी होता है, यानी आपकी मर्जी पर। इसकी कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स, जहां उन लोगों को पढ़ाया जाता है जो स्कूल नहीं जा पाए, कंप्यूटर कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, इग्नोर या एनआईओएस जैसे डिस्टेंस एजुकेशन के प्रोग्राम्स और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स कोचिंग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो अब जब हमने तीनों फॉर्म्स को समझ लिया है तो चलिए इनका एक कंपैरिजन करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हिस्सा बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस पर खास ध्यान दें। तो आखिर इन तीनों में आधारभूत अंतर क्या है? हम इन्हें एक दूसरे से अलग कैसे पहचान सकते हैं? आइए देखते हैं। इस टेबल पर ध्यान दीजिए। पहला बेसिस है एम या उद्देश्य। फॉर्मल एजुकेशन का एम है सर्टिफिकेट या डिग्री हासिल करना, इनफॉर्मल का एम है लाइफ के अनुभवों से सीखना और नॉन फॉर्मल का एम है कोई स्पेसिफिक स्किल सीखना। दूसरा है एजेंसी, यानी कौन करवाता है। फॉर्मल शिक्षा स्कूल कॉलेज में, इनफॉर्मल परिवार और समाज में और नॉन फॉर्मल कुछ खास एजेंसीज या क्लब्स के थ्रू। अब आते हैं स्ट्रक्चर पर। जैसा हमने देखा, फॉर्मल पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड है, इनफॉर्मल बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड और नॉन फॉर्मल
प्लान्ड होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। करिकुलम के बेसिस पर देखें तो फॉर्मल में फिक्स्ड होता है, इनफॉर्मल में इंसिडेंटल यानी मौके पर होता है, और नॉन फॉर्मल में नीड बेस्ड यानी जैसी ज़रूरत वैसा करिकुलम। और आखिर में टाइम। फॉर्मल में एक रिजिड टाइम टेबल होता है, इनफॉर्मल लर्निंग लाइफ लॉन्ग चलती है, और नॉन फॉर्मल में टाइम फ्लेक्सिबल होता है। आखिर में ये सवाल उठता है कि इन अलग अलग फॉर्म्स को समझना ज़रूरी क्यों है? समाज के लिए इनका क्या महत्व है? देखिए, मुख्य बात यह है कि ये तीनों फॉर्म्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कोई भी एक रूप अपने आप में कंप्लीट नहीं है। जहां फॉर्मल एजुकेशन हमें नॉलेज और डिग्री देती है, वहीं इनफॉर्मल एजुकेशन हमें वैल्यूज और लाइफ स्किल्स सिखाती है। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन उन ज़रूरतों को पूरा करती है जो फॉर्मल सिस्टम से रह जाती हैं। एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए तीनों का होना ज़रूरी है। तो चलिए इस पूरी डिस्कशन को कुछ की पॉइंट्स में रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मल यानी स्ट्रक्चर्ड, संस्थागत और सर्टिफाइड। इनफॉर्मल यानी अनस्ट्रक्चर्ड, आजीवन और अनुभव से। और नॉन फॉर्मल यानी फ्लेक्सिबल, लक्ष्य उन्मुख और मुख्य सिस्टम के बाहर। हमेशा याद रखें कि व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए ये तीनों ही रूप अनिवार्य हैं। उम्मीद है ये विश्लेषण आप सबके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।